आप जो आज पढ़ रहे हैं क्या वो फाइनली आपको एग्जाम तक याद रहेगा? इंडिया में लोग हजारों घंटे पूरे पूरे साल पढ़ते हैं। से अगर आज आपने एक लेक्चर देखा है तो दूसरे दिन तक आप उस लेक्चर का अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% भूल जाएंगे। अगला रिवीजन आप 2 दिन के अंदर या फिर दूसरे दिन करेंगे। सिलेबस कभी भी ऐसे कंप्लीट नहीं होगा कि आपने एक साइड पूरा कंप्लीट कर लिया और दोबारा आप रिवीजन करने जा रहे हैं बाद में, क्योंकि तब तक आप सब भूल चुके होंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू फिजिक्स वाला। एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि आप जो आज पढ़ रहे हैं क्या वो फाइनली आपको एग्जाम तक याद रहेगा? जो आप डेली बेसिस पर मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत आपको क्या एग्जाम में मार्क्स ला करके देगी? और अगर जो मैं बताने जा रहा हूं अगर आपने वो चीज फॉलो नहीं करी तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, फाइनली एग्जाम के अंदर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो ये सारे डाउट्स और जो टेक्निक मैं लेकर के आया हूं जो फाइनली आपके लिए हेल्प करेगी, और आप जितना पढ़ेंगे जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे वो पूरा का पूरा आपको एग्जाम के में आपके मार्क्स के अंदर दिखे, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया में लोग हजारों घंटे पूरे पूरे साल पढ़ते हैं और फाइनली जाकर के 3 घंटे में आपको आपकी पूरी मेहनत जस्टिफाई करनी होती है। तो उसको करने के लिए आपको कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, कैसे रिवीजन करना चाहिए, वो इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने के लिए आ गया हूं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है या फिर आप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जब आप जुड़ेंगे तो आपको वहां से मिल जाएगी। जैसे मैं शॉर्ट नोट्स के बारे में बताऊंगा और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और इस टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको जो अभी शॉर्ट नोट्स एंड एवरीथिंग जो बताऊंगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है अपनी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब क्या है ये? सबसे पहले अगर आप यहां पर देखें तो एक कर्व मैंने बना रखा है, नाम है द फॉरगेटिंग कर्व। आज अगर आपने एक लेक्चर देखा तो आप गेस करिए कि कल तक आपको उस लेक्चर का कितना कंटेंट याद रहेगा और आप कितना भूल जाएंगे। अगर आप ये कर्व देख रहे हैं तो इस कर्व के हिसाब से अगर आज आपने एक लेक्चर देखा है तो दूसरे दिन तक आप उस लेक्चर का अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% भूल जाएंगे, और यही चीज अगर आप 7th डे तक जाएंगे तो आप लगभग सब कुछ भूल चुके होंगे। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक दिन में बैठ करके 8-10 लेक्चर देख डालता है और फिर उसके बाद भूल जाता है कि मैंने लेक्चर देखे थे तो मुझे उसके बाद में भी कुछ काम करना है, तो आप लिटरली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपने आज अगर कुछ पढ़ा है और आपने रिवाइज नहीं किया तो 3 दिन बाद आप वहीं पर हैं जहां पर आप 3 दिन पहले थे, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। और सबसे गड़बड़ बात यह है कि एक बार जब आप किसी एक कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं, दोबारा आपने रिवीजन नहीं किया, आप भूल गए, और जब आप उसको दोबारा पढ़ने जाते हैं तो आपका पढ़ने का मन नहीं होता, क्योंकि यूनिक चीजें पढ़ने में अच्छा लगता है और दोबारा रिवीजन करने में सबको आफत आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि आप इस चीज को फोकस में रखें कि अगर आज आपने कुछ पढ़ा है तो कैसे आप इंश्योर करें कि 101% जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मैं वो क्वेश्चन गलत ना करूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और इस बात को समझाने के लिए मैंने ये सेशन रखा है। अगर आप पहला इसमें कर्व देखें, ये एक बहुत अच्छी बुक है जिससे मैंने ये सारे के सारे कर्व्स उठाए हैं और आपको मैं यहां पर बता रहा हूं। आपसे मैं उस बुक के बारे में पूछना भी चाहता हूं। आई होप कि आप सभी ने पढ़ी है। आप में से मुझको बताइएगा किस किसने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी है जेम्स क्लियर की, उसमें इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बुक से और भी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको हेल्प करती हैं वो लेकर के आऊं, तो आप इस बुक का नाम कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं और भी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं आज की डेट में तो आप 2 से 3 दिन बाद सब कुछ भूल जाते हैं। तो अब इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए हमको क्या करना है? इसके लिए हमें दूसरे कर्व पर फोकस करना पड़ेगा। इसको मैं बड़ा भी कर लेता हूं। इस कर्व का नाम है एक्टिव रिकॉल कर्व। अब ये क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस कर्व। अब एक्टिव रिकॉल कर्व क्या है? एक्टिव रिकॉल कर्व के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए आज हमने कुछ पढ़ा, ठीक है ना, आज हमने कुछ पढ़ा और इस कर्व में अगर आप देखें
अगर आपने आज कुछ पढ़ा है तो 2 दिन बाद आप वो चीजें भूलने लग जाएंगे। 2 दिन बाद लगभग आप सारी की सारी चीजें भूल रहे होंगे, सारी की सारी चीजें भूल रहे होंगे, लगभग 50% भूल जाएंगे और थोड़े दिन बाद सब कुछ गायब हो जाएगा दिमाग से। तो करना क्या है, ये रेड वाला आपका फॉरगेटिंग कर्व है, आप भूलते, इस तरह से आप भूलते हैं। आज आपने कुछ पढ़ा, 100% जैसे पढ़ा, उसका आप 50% 2 दिन तक भूल जाएंगे। तो कैसे क्या करना है, जैसे ही आपने पढ़ा, आज आपने अगर कोई चीज पढ़ी, आज अगर आपने एक लेक्चर पढ़ा, तो उस लेक्चर का पहला रिवीजन लेक्चर खत्म होते ही करना है। जैसे ही लेक्चर खत्म होगा आप उसका पहला रिवीजन करेंगे, जो आपने नोट्स पढ़े हैं या फिर टीचर ने जो नोट्स पढ़ाए हैं उनको ओपन करेंगे और जल्दी से एक बार उस चीज का रिवीजन करेंगे। इससे क्या होगा, आपने तुरंत कॉन्सेप्ट समझा है, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कंसोलिडेट हो जाएगा, पहला नंबर। दूसरा रिवीजन, जो आपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं नोट्स का रिवीजन आपको उसी कोर्स की सेकंड क्लास लेने से पहले करना है। आप आज आपने पहला लेक्चर किया, जब आप दूसरा लेक्चर लेने जाएंगे उससे पहले आप पहले लेक्चर को 101% रिवाइज करेंगे। लिटरली मेरी बात मानिए, सिर्फ 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला रिवीजन आप उसी दिन करेंगे, फर्स्ट रिवीजन यू विल डू ऑन द सेम डे। फर्स्ट रिवीजन जो है आपको उसी दिन करना है जिस दिन आपने पढ़ा, ठीक है ना। फर्स्ट रिवीजन ऑन डे 1 पर आप पहला रिवीजन करेंगे, ठीक है, जिस दिन आपने पढ़ा उसी दिन करेंगे। अगला रिवीजन आप 2 दिन के अंदर या फिर दूसरे दिन करेंगे, ठीक है ना। जब आप अगला रिवीजन करने जाएंगे, सेकंड रिवीजन करने जाएंगे, तो आप जो आपने पढ़ा है उसी को आपको दूसरे दिन सेकंड डे आपको फिर से रिवाइज करना है, 2 दिन बाद, आफ्टर 2 डेज। अच्छा, इससे क्या होगा, आपने जो पढ़ा उसको आज आपने एक बार रिवाइज किया, 2 दिन बाद उसके नोट्स आपने फिर से एक बार देखे, और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन, जिस वीक में आपने ये सब चीजें पढ़ी हैं उस वीक के 7th डे, मतलब संडे वाले दिन आप ट्राई करें कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको एक बार जरूर देख लें, 7th डे, एंड दैट्स इट। इसके बाद, इस 3 रिवीजन के बाद में आपने जो भी पढ़ा है वो आपके माइंड में एक आपकी स्टेबल मेमोरी में चला गया, अब वो आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है ना, अब वो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो इससे क्या होगा, अब कभी भी आप उन नोट्स को उठा करके देखेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट आपको याद आ जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर आपके पास टाइम की कमी है या फिर टाइम ज्यादा है, कुछ भी है, तो ये एक्सक्यूज खुद को मत देना कि मैं रिवीजन आखिरी में कर लूंगा। आखिरी में रिवीजन जैसा कोई टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब देखने जाओगे लास्ट में रिवीजन करने तो कुछ याद ही नहीं होगा। तो मेरी बात मान लीजिए कि एक्टिव रिकॉल कर्व, एक्टिव रिकॉल टेक्निक आपको लगानी है। एटलीस्ट 3 रिवीजन पढ़ने के 7 दिन के अंदर करने हैं। पहला रिवीजन करने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, अब इसमें क्या टेक्निक है, जब आप फर्स्ट रिवीजन करें, जिस दिन आपने क्लास ली है, जिस दिन आपने क्लास लिया उसी दिन आप फर्स्ट रिवीजन कर लें, ठीक है ना। फर्स्ट रिवीजन आप उसी दिन कर लें, ठीक है। दूसरे रिवीजन करते टाइम, दूसरा रिवीजन जब आपने कंप्लीट किया, सेकेंड रिवीजन जब आपने कंप्लीट किया, तब आप क्या कर लें, तब आप शॉर्ट नोट्स बना लें। शॉर्ट नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं लिटरली बता रहा हूं। अगर आपने शॉर्ट नोट्स में अपना टाइम इन्वेस्ट कर लिया, शॉर्ट नोट्स में अगर अपना टाइम आपने इन्वेस्ट कर लिया, तो आप जिंदगी भर खुश रहेंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के पास इतनी पावर है कि आपको पूरी सिविल इंजीनियरिंग 4 से 5 घंटे में रिवाइज करवा सकता है। लिटरली मैंने खुद शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। अगर मुझे पूरी सिविल इंजीनियरिंग रिवाइज करनी है तो मुझको 4 से 5 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। पूरी जियोटेक रिवाइज करने में 1 घंटे का समय लगता है। तो आप ये समझिए आधे घंटे में 35 मिनट में जियोटेक रिवाइज हो जाती है, और अगर जल्दी वाला रिवीजन करना है तो 10 मिनट में भी हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सेकंड रिवीजन के बाद में आप शॉर्ट नोट्स बनाने का सोचिए। अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना चाहते और आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ तरीका बता दूं या हेल्प कर दूं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर मोस्टली जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके शॉर्ट नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और दूसरा ये है कि अगर आप शॉर्ट नोट्स की टेक्निक जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की टेक्निक बता दूंगा कि आपको खुद के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए। ये दोनों ही चीजें अगर आप करते हैं, आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करते हैं, तो मैं आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की टेक्निक बता दूंगा। सच मानिए, अगर आपके पास में शॉर्ट नोट्स हैं तो आपने
आप कभी भी किसी भी कॉन्सेप्ट को जो आपने पढ़ा है वो भूलेंगे नहीं। भूलने वाली समस्या का समाधान आपने कर लिया है अगर आपने ये 3 रिवीजन कर लिए हैं और शॉर्ट नोट्स बना लिया है तो। ठीक है, थर्ड रिवीजन आप 7 दिन के अंदर कर लें और उसके बाद में तीसरा स्टेप यही है कि आप मंथली बेसिस पर रिवीजन करते रहें। मंथली बेसिस पर रिवीजन, शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन आप करते रहें, शॉर्ट नोट्स के थ्रू। अच्छा, शॉर्ट नोट्स बेसिकली है क्या? ठीक है, शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन आपको करने हैं। शॉर्ट नोट्स आपके नोट्स का वो पार्ट है जो आपके दिमाग में रहता है। अच्छा, शॉर्ट नोट्स बनाने से फायदा क्या है? जैसे आपके पूरे नोट्स हैं, 200-300 पेज के नोट्स हैं, आपका दिमाग जो है ना वो फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह काम करता है। आपके दिमाग ना फोटोज क्लिक करता है और दिमाग में रहती हैं फोटोज और आपको याद आ जाता है कि यहां पर ये लिखा हुआ था, ऐसा होता है। लेकिन अगर आप जब नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा कर देंगे तो वो वाली चीज खत्म हो जाती है। अच्छा, अगर आप सेम इंफॉर्मेशन को छोटा छोटा करके 1 पेज में, 2 पेज में लिख लेंगे तो होगा क्या? आपके दिमाग को याद रखने में बहुत ईज हो जाएगी। तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स में बेसिकली है तो पूरा कंटेंट, लेकिन वो बहुत कम पेजेस में समराइज्ड है। तो शॉर्ट नोट्स आपके कंप्लीट नोट्स का वो पार्ट है जो आपको अपने दिमाग में रिटेन रखना है और यही रिटेन करने वाली जो चीज है वो आपको फाइनली एग्जाम में सक्सेस निकाल करके देगी। ठीक है, आपको विन करवाएगी, जिताएगी। ठीक है ना? तो ये बात अपने दिमाग में आपको जरूर रखना है कि शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से मेंटेन करने हैं और क्लास की जो मैंने रिवीजन की टेक्निक बताई वो रिवीजन टेक्निक आपको जरूर फॉलो करनी है। अगर आपने रिवीजन की ये टेक्निक अपना ली तो आपके माइंड से कभी भी चीजें जाने वाली नहीं है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि सर मैं कैसे जो पढ़ता हूं वो ना भूलूं, तो कभी भी पढ़ने पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमेशा फोकस रिवीजन पर करना है। जब आप अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे तो आपका जो रेशियो होगा, अगर 100% आपको टाइम में, जो आपका टाइम है उसको मैं 100% मानता हूं पढ़ने का, 8 घंटा भी हो सकता है, 6 घंटा भी हो सकता है, तो इनिशियल डेज में आपका जो है 70% न्यू चीजें पढ़ने में जाना चाहिए और 30% आपका रिवीजन में जाना चाहिए। फिर थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो ये 60% हो जाएगा, ये 40% हो जाएगा। जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते जाएंगे आपका नया पढ़ने का टाइम जो है वो कम होता चला जाएगा और रिवीजन करने का टाइम बढ़ता चला जाएगा। एग्जाम आते आते आपका रिवीजन करने का टाइम 90% और पढ़ने का टाइम 10% हो जाएगा। इस तरह से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कभी भी ऐसे कंप्लीट नहीं होगा कि आपने एक साइड पूरा कंप्लीट कर लिया और दोबारा आप रिवीजन करने जा रहे हैं बाद में, क्योंकि तब तक आप सब भूल चुके होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आप हमेशा ध्यान रखिए कि कैसे आपको इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है और कभी भी आपको अपने माइंड का, दिमाग का स्पेस जो है ना वो लिमिटेड स्पेस है, स्पेस बड़ा ही लिमिटेड है। उस लिमिटेड स्पेस को आपको कैसे यूटिलाइज करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने यूटिलाइजेशन गलत तरीके से किया तो आप एक अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं लेकिन आपके एग्जाम नहीं निकलेंगे। ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा। आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी आप पढ़ें वो आपके दिमाग में रहे, फाइनली आप एग्जाम में कर पाए। और उसका सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया है। पहला रिवीजन उसी दिन, दूसरा रिवीजन 2 दिन बाद और तीसरा रिवीजन 7वें दिन। अगर आपने इतना कर लिया तो आपके माइंड में वो चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी। जब कभी भी आप रिवीजन करने आएंगे आपको सब कुछ याद आ जाएगा, आप कभी भी कुछ नहीं भूलेंगे। तो एक बार ये टेक्निक लगा करके देखिए। कोई भी और भी डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मेरे शॉर्ट नोट्स, मेरी सारी टेक्निक्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आप आकर के पूछेंगे, मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी दे दूंगा और भी जो भी आपको डाउट हैं वो सारे डाउट्स मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूंगा। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए। आई होप कि अगर आप ये सब चीजें अपनी पढ़ाई में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो 100% सक्सेस आपके पास में होगी। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।